सभी गुरुओं को याद करेंगे और अच्छे से कल करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। थैंक यू। जी मैम। शुरू करें। जी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? इज इट पॉसिबल सब लोग अपना एक बार प्लीज इज माय वॉइस? नेटवर्क इशू है शायद। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास फॉर अ मिनट सो दैट इट इज इजी? ओके। आज की क्लास शुरू करने से पहले इज माय वॉइस ब्रेकिंग? यस मैम। हेलो अरविंद साहब, मेरी वॉइस आ रही है क्या? वॉइस आ रही है लेकिन ब्रेक हो जाती है कभी कभी। एक्चुअली यहाँ बहुत बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टू मच, तो थोड़ा सा शायद डिस्टरबेंस है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर। ओके। कितने लोगों को एबीसीडी आती है? जस्ट शो मी योर थंब। ओके, ग्रेट। ऑल राइट। आप में से कितने लोगों ने आज के पहले रून्स और सिजिल के बारे में सुना है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके, रून्स के बारे में सुना है। एक ने, दो ने? ओके, ऑल राइट। लेट अस बी वेरी क्लियर. Okay, heard about sigils, not heard about runes. Okay, okay, great. Now, let us all listen what are runes. रून्स एक ऐसे सिंबल्स हैं जो जर्मनी में यूज होते थे, जिसको जर्मन नोमैड्स यूज करते थे। एंड ये एक ऐसे सिंबल्स हैं जिनका हिडन मीनिंग है सीक्रेट, समथिंग विच इज हिडन, विच इज नॉट पब्लिसाइज्ड, विच एवरीबडी डजंट हैव। बहुत सारे मेथड्स ऑफ सिलेस्टिक रीडिंग्स हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि रीडिंग्स कैसे करते हैं, जैसे टैरो यूज करते हैं, जैसे हम न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, राइट? एंड प्लेइंग कार्ड्स लोगोलॉजी यूज सिंबल्स हैं। उन सिंबल्स को यूज करके हम रीडिंग करते हैं, फ्यूचर, पास्ट एंड... एम आई नॉट ऑडिबल? एम आई नॉट ऑडिबल? बीच बीच में कभी कभी ब्रेक हो रहा है। एक मिनट एक मिनट।
अभी क्लियर है? अभी नाउ इट इज क्लियर? क्लियर मैम। ओके, आई एम ट्राइंग टू स्विच द नेटवर्क सो दैट इट इज इजी, बिकॉज यहाँ बहुत बारिश हो रही है। ओके, सी व्हाट हैपेंस जब आप कोई चीज यूज करते हैं, उसकी एक सिलिस्टिक रीडिंग होती है। जैसे आप टैरो यूज करते हैं, आप क्रिस्टल बॉल यूज करते हैं, आप कॉफी रीडिंग्स करते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट देम? क्या आप लोगों ने सुना है इन सब चीजों के बारे में? आज करते थे डायग्राम्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू रून रीडिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर? आई मैम एक बार क्लियर? अपना कैमरा ऑफ कीजिए और फिर उसके बाद में क्लास करने की कोशिश कीजिए, तो फिर देखते हैं। हेलो? जी। अरुण सर, आप कुछ कह रहे हैं? मैम ये कह रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क का इशू है आपकी साइड में, तो आप अपना ना जी। कैमरा ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो उससे क्या होगा ओके ना, ठीक है। बैंडविड्थ पे इफेक्ट आ जाएगा, तो आपकी वॉइस क्लियर आने लगेगी। ओके ठीक है। हाँ ऑल जी। राइट। हाँ। ऑल राइट, अभी तक जो मैंने बोला, क्या वो सबको समझ आया? सो कैन यू प्लीज जस्ट रेज योर थंब? अगर नहीं तो मैं दोबारा बताती हूँ ये। आप एक बार दोबारा बता दीजिए, क्योंकि वो जो पार्ट था ना वो नहीं समझ में आया। ओके। हाँ। ओके एवरीवन, ये जो रून्स है ना, ये हिडन मीनिंग ऑफ डायग्राम्स है, जो आपने कभी बहुत रेयर चीजों में देखे होंगे। ये जो रून्स है, इनका मीनिंग एशियंट ओरेकल में यूज होता था। और ये एक न्यू डायग्रामेटिक मेथड है, न्यू मेथड है जिसके थ्रू हम होता है body पर। अगर यस तो बताएं। स्टिल द वॉइस नॉट देयर? वॉइस का फ्लक्चुएशन है मैम। ओके। क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम आ अरविंद? रही है।
बट एको हो रही है क्या? इको हो रही है। हाँ, आपने दो। मैंने दो डिवाइसेस से ज्वाइन किया। हाँ, तो इसको अनम्यूट कर दीजिएगा, इसकी वॉइस डाउन कीजिएगा। आपने दोनों को ही म्यूट कर दिया है अभी, एक को तो अनम्यूट रखना पड़ेगा। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है। ओके। अभी वॉइस आ रही है सबको? कोई थोड़ा ट्रबल थोड़ा तो नहीं? लो है। इज दिस क्लियर नाउ? हाँ, इको है पर आपने मोबाइल से भी लॉग इन किया है? हाँ जी, मैंने एक्चुअली टैब से भी लॉग इन किया था, सो दैट नेटवर्क इशू आ रहा है तो वॉइस फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए। आई एम सो सॉरी पीपल, देयर इज लॉट ऑफ रेन आउटसाइड। आई एम रिजाइडिंग इन अ प्लेस जहाँ पर इतनी बारिश हो रही है, एंड थोड़ी देर में तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मेरी ही वॉइस दो बार सुनाई दे रही है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, आई विल गेट बैक टू द थिंग्स। आई होप नाउ आई एम क्लियर टू एवरीवन। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके। ओके, देखिए, आई एम सो सॉरी, इट्स गेटिंग डिस्ट्रक्ट इन बिटवीन। शायद ये रून मैजिक है जो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करने के लिए बता रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक पोटली है, एंड आई विल शो यू दिस। सबने बचपन में कंचे खेले हैं, गिट्टियां खेली हैं, करेक्ट? कभी सोचा है कि इन गिट्टियों पे भी सिंबल बने होते हैं? दिख रहे? कैन यू सी? दिख रहा है मैम। ये है रून्स। इनको रून स्टोन्स कहते हैं। और मैंने ये रून स्टोन्स ब्लैक ओबसिडियन क्रिस्टल पर लिया है। एंड इस समय इसमें जो साइन बना है, आई टेल यू क्या क्या साइन है इसमें। अ, हर एक साइन 24 तरीके के रून्स होते हैं, 24 टाइप्स के। एंड ये अल्फाबेट्स हैं, दीज आर अल्फाबेट्स। अभी मेरे हाथ में एक रून है जो जेड की तरह दिख रहा है, लेकिन ये जेड नहीं है, ये एस है। इसको स्वॉलियो कहते हैं। अभी जो इसके पहले मैंने रून आपको दिखाया, इसको एल्गिस कहते हैं। ये जर्मन नोमैडिक रून्स हैं। इनकी रीडिंग्स कभी गलत नहीं होती। जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, मैं अपने रून्स अपने पास रखती हूँ, और मैं मास्टर ओडिन को प्रे करती हूँ, क्योंकि ये ओडिन रून्स हैं। इनको ओडिन रून्स कहते हैं। रून्स तीन तरीके के मिलते हैं। आप कभी अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको तीन तरीके के रून्स मिलेंगे, जिनमें कहते हैं कि ये जो रून्स हैं, ये रून्स मास्टर ओडिन ने बनाए थे, जो गॉड ऑफ पावर है। जैसे हमारे यहाँ हमने शिवा को पावर दिया है, ब्रह्मा को पावर दिया है, उसी तरीके से जर्मन नोमैड्स गॉड ओडिन को पावर देते हैं। एंड ये जर्मन नोमैडिक रून्स हैं, सेलेस्टिक पावर्स हैं, हिडन मीनिंग है। बहुत कम आपको देखने के लिए ये सिंबल्स मिलेंगे। अभी मैं थोड़ी देर में आपको मैं रैकेट ये लाया। दिखाऊंगी। ये रून्स तीन तरीके के मिलते हैं। इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे तो आपको सेलेस्टिक रून्स, मैजिक रून्स, वाइकिंग रून्स मिलेंगे। सिंबल्स थोड़े से आगे पीछे होंगे, लेकिन ये सिंबल सेम होते हैं। ये अल्फाबेट्स हैं, A to Z। जैसे ABCDEFGH होता है, वैसे ही रून्स में भी ABCDEFGH होता है। एंड वो 24 तरीके के होते हैं। हर रून का अपना एक की सिचुएशन है। ये रून्स रीड करने पड़ते हैं, इनका कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। और जब आप इन कॉम्बिनेशंस को रीड करते हैं तो आपको इसका आंसर मिलता है। रून्स रीडिंग कैसे करते हैं? रून रीडिंग्स को हम रून कास्टिंग कहते हैं। इट इज नोन एज रून कास्टिंग। जब आप रून पढ़ना सीख जाएंगे
तो आप रून कास्टर बन जाएंगे. यू विल बिकम रून कास्टर एंड यू कैन से दैट आई एम अ रून कास्टर. ओके. रून्स पढ़ने के 3 तरीके हैं: सिंगल रून, 3 रून्स एंड 5 रून्स. हम टारो में रीडिंग करते हैं, टारो कार्ड यस और नो रीडिंग करते हैं, 3 कार्ड रीडिंग करते हैं, 5 कार्ड रीडिंग करते हैं, एंड वीक की रीडिंग करते हैं. आपने बहुत सारे इंटरनेट पे देखा होगा कि लोग रीडिंग के पोस्टर्स डालते हैं एंड कार्ड्स डालते हैं, लेकिन आज तक आपने रून्स नहीं देखे हो, कभी नहीं देखा होगा रून रीडिंग. बहुत कम लोग रून रीडिंग करते हैं एंड ये अपने आप में एक डिफरेंट मेथड है. जैसे पुराने जमाने में हम गिट्टियां खेलते थे, उसी तरीके से नोमैडिक जर्मन्स रून्स रीडिंग और कास्टिंग करते थे. एंड ये रून रीड करने के पहले मास्टर ओडिन को बुलाना पड़ता है. ही इज द गॉड ऑफ द ओडिन. एंड रून 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. उसको एल्डर फुत्रक रोडिन एंड यंगर फुत्रक रोडिन कहते हैं. समझ आ रहे? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? बहुत डिफरेंट सा है, राइट? इज इट वेरी डिफरेंट? ओके. कोई क्वेश्चन? ओके. रून रीडिंग देखी है पर पता नहीं है कैसे करते हैं. रून्स एक जो मैंने अभी बताया, मैं अभी थोड़ी देर में एक सिंबल शो करूंगी आपको, तो शायद आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए. अरविंद सर, क्या हम वो पिक्चर शो कर सकते हैं? कर सकते हैं मैम. एक पिक्चर शो करें प्लीज. ये ओडिन जिस पे लिखा है वो पिक्चर प्लीज, थर्ड ओडिन वाला, दिस वन. सो हो रहा है. मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे सिर्फ 4 दिख रहे हैं. अभी. हाँ, अब दिख रहे हैं. थैंक यू. कैन यू सी पीपल? सबको दिख रहे हैं अभी? ओके. सी दिस. ये सिंबल दिख रहे हैं, ये सिंबल, ये सिंबल है. और यहाँ पर मास्टर ओडिन का नाम लिखा है, ODIN. अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस सिंबल को ध्यान से देखें, तो ये सिंबल अपने आप में आपने बहुत जगह देखा होगा. ये डमरू दिख रहे हैं, इसको डालगास कहते हैं. एंड ये सिंबल, ये ये ओ है ओथेलो, ये डी है डालगास, ये है इंगास एंड ये है नथेलो. ये नाम है जो मैं सिखाऊंगी जब मैं रून की वर्कशॉप लूंगी. अगर आप ये सिंबल बनाते हैं ना, दिस इज अ प्रोटेक्शन सिंबल. दिस इज अ प्रोटेक्शन सिंबल. किसी को इसका मीनिंग नहीं पता है एक्सेप्ट आपको कि ये क्या बना है. लोगों के लिए ये एक मछली है जिसके बीच में एक लाइन बना दी है और एक डमरू बना दिया है और एक एग्स बना दिया है. करेक्ट? यस. हम्म, यस. आप लोगों ने, थैंक यू सर, आप में से कितने लोगों ने, यस, त्रिशूल का सिंबल है. कितने लोगों ने अपने घर के बाहर ओम का सिंबल लगाया है? कितने लोगों को ओम के सिंबल का सिग्निफिकेंस पता है? सर ये रिमूव कर दीजिए. कितने लोगों को पता है ओम का सिग्निफिकेंस क्या है? हमें ये पता है कि ओम शंकर भगवान का रूप है, प्रतिरूप है, और क्योंकि बिगनिंग होती है उनसे इसलिए वो ओम है. बट क्या आपने कभी देखा है जब हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हैं तो हम सिखाते हैं, उसके बाद ऊ सिखाते हैं, फिर चंद्र बिंदु की वैल्यू दिखाते हैं, और जहां ओम
दिखता है वहां हमें पता चलता है कि भगवान जी हमारे साथ है। करेक्ट? यस, दैट इज अ हिंदू माइथोलॉजिकल रून, जिसमें हमने ऊ को ओ की मात्रा के साथ जोड़ के और चंद्र बिंदु लगा के ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया। किसी को नहीं पता एक्सेप्ट इंडिया के लोगों को कि नेवर माइंड, आई विल शेयर द पिक्चर वंस अगेन ऑन द ग्रुप, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अच्छा ये बताइए, कितने लोग अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं? बनाते हैं। हर शुरुआत, पूजा की शुरुआत के पहले घर के दिवाली में सब लोग स्वास्तिक बनाते हैं। पता है ना? कभी किसी ने सोचा स्वास्तिक ऐसे क्यों बनता है? हिंदू माइथोलॉजी का रून है स्वास्तिक, और स्वास्तिक को बनाने के 500 तरीके हैं। हिंदू माइथोलॉजी में स्वास्तिक चार वेदों को बताता है। या आपको चार वेद पता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, समवेद। राइट? आपको ये पता है कि जो जो स्वास्तिक हम बनाते हैं उसमें गणेशा में, हम गणेशा को प्रतिलिपि बनाते हैं, उसमें काम मोक्ष अर्थ का बिंदु बनाते हैं और दोनों तरफ डंडिया बनाते हैं, और उसमें हम रिद्धि सिद्धि को इनवाइट करते हैं और पूजा करते हैं, और तब अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं। करेक्ट? क्या आपको ये पता है कि वो सिजिल है, हिंदू माइथोलॉजी का सिजिल है? नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वो चीजें चली आ रही हैं, हमारे एंसेस्टर्स उनको प्रैक्टिस करते हैं, तो हमने वो चीजें कैरी फॉरवर्ड करी हैं। राइट? उसी तरीके से जर्मन नोमैड्स रून्स प्रैक्टिस करते हैं, और ये रूनिक मेथड आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कल्चर है। और आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के गले पर ऐसे ऐसे लाइन देखी होगी, कमल का फूल देखा होगा। करेक्ट? कितने लोगों ने देखा है? किसी के गले पे देखा होगा, किसी के हाथ में देखा होगा। देखा है? बहुत सारे लोग यहाँ पे त्रिशूल बनवाते हैं, डमरू बनवाते हैं। देखा है आपने? ये सारी चीजें प्रोटेक्शन के लिए हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप रूल्स के उनको कंबाइन करके आप अपने घर के लिए चीजें बना सकते हैं, आप बिलीव करेंगे? आप में से कितने लोगों ने अपने डोरमैट के ऊपर वेलकम लिखा है? कितने लोगों के डोरमैट्स पे वेलकम लिखा है? नहीं लिखा है? ओके, मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, वो मैंने सर को नहीं भेजी है। ये पिक्चर दिख रही है? एक डायग्राम दिख रही है? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस पिक्चर? ये मेरे फ्रेंड ने एक टैटू बनाया है, एंड ये उसके हैंड का पिक्चर मैंने आज लिया। इस टैटू के ऊपर ओम लिखा हुआ है, एक कमल का फूल बना है, और एक लाइफ लाइन बनी है टेढ़ी टेढ़ी। इसको अवलोम कहते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु के साथ लक्ष्मी मेरे घर में पधारे एंड मुझे प्रसिद्धि प्रदान करें। आई एम सक्सेसफुल इन ऑल द वेंचर्स आई डू। ये इस टैटू का मतलब है। ओके, मैं अभी आपसे पूछ रही थी कि आप में से कितने लोगों के डोरमैट पे वेलकम लिखा है? कुछ लोगों के तो डोरमैट पे जरूर होगा वेलकम। आपको पता है आपके डोरमैट पे वेलकम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जीज को भी वेलकम कर रहे हैं। बट अगर वेलकम लिखा है तो आप क्या करें? तो मैं आपको बताती हूँ कि अपने डोरमैट के पीछे आप रूनिक सिंबल बनाएं और डोरमैट लगा दें।
कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी, कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे जब नेगेटिविटी फील होती है तो मैं अपने हाथ पर एक रूनिक सिंबल बनाती हूँ, जो मैंने अभी मास्टर ओडिन का रूनिक सिंबल आपको दिखाया था, जिसमें मैं हेलगास बनाती हूँ अपने हाथ के ऊपर, और मैं उसे ब्लैक कलर से बनाती हूँ। और कभी कभी जब मेरे पास ब्लैक कलर नहीं होता है तो मैं ब्लैक कलर से उसको बना के जाती हूँ। ऐसा दिख रहा है? कैन यू सी इट? कैन यू सी? कैन यू सी? लोगों के लिए कार्टून ड्राइंग है, क्या तुमने अपने हाथ पे क्रॉस वॉस बना लिया है? बट दिस इज माई प्रोटेक्शन सिंबल, आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ। Yeah, it's a black star with Helgas in between, and this is how I protect. आप में से कई लोगों ने रेकी सीखी होगी। यस, रेकी में सिंबल ड्रॉ करते हैं हवा में, उसी तरीके से रून्स को भी हवा में बाइंड करके ड्रॉ करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। आप लव के लिए कर सकते हैं, आप होम प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, आप मैनिफेस्टेशन के लिए कर सकते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी के लिए कर सकते हैं, आप टू लवर्स रून बाइंड कर सकते हैं, आप कैंडल पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने मैट्रेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने घर के दरवाजे पे ड्रॉ कर सकते हैं। किसी को नहीं पता आपने क्या ड्रॉ किया है। मैंने अपने हाथ पे ड्रॉ किया है, कितने लोगों को पता है इसका मीनिंग? नहीं पता है। आपने बहुत सारे लोगों के हाथ पर ट्रायंगल देखा होगा, उल्टा ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल, करेक्ट? कितने लोगों ने लक्ष्मी पूजा में अष्ट यंत्र श्रीन का बनाया है? बनाया है? दैट इज अ सिजिल, दैट इज अ हिंदू माइथोलॉजी सिजिल टू इनवाइट द प्रॉस्पेरिटी इन द हाउस। उसी तरीके से हम रून्स को कंबाइन करते हैं, एंड हम रून्स को कंबाइन करके बिना किसी को कुछ बताए अपने लिए काम करते हैं। इसको कहते हैं रून मैजिक। दिस इज नोन एज रून मैजिक। ये वर्कशॉप मैं शुरू करने वाली हूँ, रून मैजिक एंड सिजिल, बहुत जल्दी। एंड इसका कोर्स कंटेंट है, and you are most welcome to join the class and see that what I am going to teach and how you can make difference without anybody knowing it. मेरी डॉटर आज अपने वर्क के लिए बाहर गई है। मैं अगर उसे कहती कि ये कर लो वो कर लो तो शी इज लाइक आजकल के बच्चे नहीं सुनते। तो आई जस्ट टोल्ड हर कि अच्छा चलो एक काजल का टीका लगा देते हो। आई जस्ट ड्रॉन अ प्रोटेक्शन सिजिल ऑन हर, एंड शी वाज नॉट अवेयर। और मैंने गॉड को बोला कि टेक हर सेफ एंड कम बैक सेफ। मैंने अपनी गाड़ी में सिजिल बनाया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक मनी मैनिफेस्टेशन का सिजिल दिया था। देर आर एन नंबर ऑफ सिजिल्स एंड आई विल टीच यू सिजिल कैसे बनाता है। आप अपने हाथ से सिजिल बना सकते हैं। सिजिल तीन तरीके से बनते हैं, एक अल्फाबेट से, एक नंबर्स से, और एक डायग्राम से। और जब हम रून्स और सिजिल को बनाते हैं तो वो हो जाते हैं बाइंड रून्स। दोज आर नोन एज बाइंड रून्स। कितने लोगों ने अपने घर में चावल के कलश पर श्रीम लिखा हुआ है? पूजा में चावल का कलश भर के उसके ऊपर श्रीम लिखा हुआ है लाल रंग से। कितने लोग श्रीम का जाप करते हैं? श्रीम, लक्ष्मी जाप है श्रीम, करेक्ट। बट क्या आपको पता है कि वो रून है हिंदी का? हिंदू माइथोलॉजी में श्रीम एक मंत्र है, छोटा सा, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, राइट? उसी तरीके से रून्स है।
हम नंबर्स लिखते हैं 520741708708. Yes, this is a money code. That is a money code. उसी तरीके से रून्स का कोड बनाते हैं, किसी को पता नहीं चले मैंने क्या बनाया है। अरविंद सर एक पिक्चर और दिखा सकते हैं? ये प्रोटेक्शन कोड है, ये बनाया मैंने अपने हाथ पर। दिस इज प्रोटेक्शन सिंबल। ये आप अपने डोरमैट पे भी बना सकते हैं। यू कैन मेक दिस ऑन योर डोरमैट। यू वांट टू टेक अ पिक्चर ऑफ इट, यू कैन टेक इट। बनाना ब्लैक कलर के पेन से ही है, या फिर ब्लू कलर के पेन से, नो अदर कलर पेन। अरविंद सर एक पिक्चर और दिखाते हैं। ये मैं टैटू की बात कर रही थी। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। कैन यू सी? फर्टिलिटी सिंबल फ्रेया होता है, जो टॉप में लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर जो एक एफ के जैसा साइन बना हुआ है, उसको हम फ्रेया कहते हैं। शी इज द गॉड ऑफ वेल्थ एंड फर्टिलिटी, एंड दिस इज नोन एज फ्रेया। इसको हम फेहू कहते हैं। गॉडेस फ्रेया के नाम पर है ये, जिसको लक्ष्मी का रूप मानते हैं जर्मन में। नीचे वाला जो एफ है, जो नीचे बना हुआ है, उसको गॉड ओडिन का सिंबल मानते हैं। इसको अंजुस कहते हैं, यानी आपके एंसेस्टर्स। जो सिंबल आप अभी देख रहे हैं, जो क्रॉस करके है, वो है ओथेलो, यानी प्रॉस्पेरिटी मिले, फर्टिलिटी मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले मुझे। राइडो, दिस इज आर इज राइडो, ट्रैवलिंग के टाइम में। ये है इंगस, कैन यू सी इट? ये विक्ट्री का सिंबल है, जो एरो बना हुआ है ऊपर, उसको तहवास कहते हैं। ये है उरुस, यानी पावर ऑफ मैन, फर्टिलिटी। कैन यू सी दैट? ये जो सिंबल है एक्स का, जो थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, एक्स का सिंबल, इसको हम, एम आई क्लियर? माई वॉइस इज क्लियर अरविंद सर? क्लियर है? ये दिस इज थूरस, उर्स का सिंबल है, कैन यू सी इट? ये हेल्गास है, गिफ्ट, डिवाइन गिफ्ट। सो इस पूरे रूनिक सिंबल का मतलब है, द वर्ड विद द प्रोटेक्शन ऑफ उरुस एंड ओडन, आई एम ब्लेस्ड विथ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन, with the power of God, and with the fertility and the gifts of divine. ये है इसका मीनिंग। अरविंद सर एक सिंबल और दिखाते हैं। ये देखें, समझ आ रहा है? क्या सिंबल क्लियर है? सिर्फ लाइनें बनी है आड़ी टेढ़ी। यस, सिर्फ एक ड्राइंग बना दिया है, पता नहीं क्या, एक स्क्वायर बनाया है और एक लिख दिया है। ये सिंबल है रूनिक, जिसका मतलब है आई वेलकम प्रॉस्पेरिटी इन माय हाउस विद प्रोटेक्शन, वेल्थ एंड हेल्थ। एनीबडी नोज इट? ओके, नेक्स्ट। अरविंद सर एक और कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ये देखें, ये सिंबल्स दिख रहे हैं? ये डिफरेंट तरीके के सिजिल्स हैं जो ड्रॉ किए हुए हैं, एंड इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, ऑल डिफरेंट मीनिंग्स। ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये रख सकते हैं, कोडिक लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। अरविंद सर थैंक यू। ओके,
मैं रून कास्टिंग करूंगी 5 लोगों की. यू कैन रेज योर हैंड एंड आई गिव यू वन आंसर. थिंक योर क्वेश्चन very clearly, and only 5 people I'll do the reading. मोनिका मैम ने नहीं बोला आपको हैंड रेस करने के लिए? मोनिका मैम अपने इंट्यूशन से लेंगी, आपके हैंड रेस करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब 116 पीपल हैं यहाँ पर जो हैंड रेस करेंगे, क्या वही दिखाई देंगे? बाकी और लोग नहीं दिखाई देंगे उनको. हाँ, ये कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि जिनके कैमरे ऑन है उनमें से वो अपनी इंट्यूशन से ले लें. Okay. आप अपने कैमरे ऑन रखिए मैम, जिनके कैमरे ऑन रहेंगे उनमें से मैम ले लेंगे पक्का. अगर Okay. कैमरे ऑफ रहेंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे, आप लोग बैक में जाएंगे. लेकिन जिनके कैमरे ऑन रहेंगे तो वो अप हो जाएंगे, ऊपर अपलिफ्ट हो जाएंगे. अपना क्वेश्चन अपने मन में रखें एंड मैं जब पूछूं तो क्वेश्चन बताएं एंड मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ. आई विल कास्ट द रूम फॉर यू. ओके. प्रीतांजलि मैम. अपना हैंड रेस कीजिएगा मैम. हेलो मैम. हेलो सर. गुड इवनिंग. पूछे एक क्वेश्चन. हेल्थ के लिए पूछना है मेरे. मैम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे. वन मेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन. मेरी हेल्थ कैसी रहेगी दिस ईयर? हेल्थ के बारे में. देखो ये सिंबल है, इसमें एक भी सिंबल नहीं बना है. कैन यू सी दैट? कैन यू सी? देयर इज नो सिंबल. द हेल्थ इज इन योर हैंड. The health is in your hand. This is a perfect rune जिसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है. This is in your hand. Health in your hand. ओके. It means that what you are asking is in your hand. ओके. It means how you will keep your health. It will be just like that. This is a blank rune. इसको infinite rune कहते हैं. This is an infinite rune. It means ओके. that what is there in your hand, you are going to have it. Now you asked a question for your health, means your health is in your hand. हाँ. So ओके. जैसे आप अपने हेल्थ को रखोगे, आपकी हेल्थ वैसी रहेगी. ओके. ओके. थैंक यू मैम. ओके. नेहा. आस्क अ क्वेश्चन. नेहा राव. You have not unmute yourself. हेलो मैम, गुड इवनिंग. Good evening. मैम मुझे अपने सैलरी के बारे में पूछना है, मतलब मेरी ग्रोथ सक्सेस के बारे में. Salary, you want to know एस्ट्रो that you एस्ट्रोटॉक work में. at. हाँ, एस्ट्रोटॉक में मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं? एक्चुअल में मैं एस्ट्रोटॉक में वर्क करती हूँ. Okay. So you want to know ki will your salary be raised in Astrotalk or not, right? So हाँ, I can say और that, आईटी. okay. हाँ, मेन चीज मेरा, हाँ, दोनों में आईटी एंड ये एस्ट्रोटॉक, बस यही पूछना है सक्सेस है कि नहीं Dilemma मेरे नहीं इसमें. पूछना है. Dilemma वाली चीजें नहीं पूछनी है. You have to tell me what you एस्ट्रोटॉक. want to. Astrotalk. You want to continue? Very good, Pooja. You have Inzu and Trexley on your thing. It's very nice. Okay, Neha.
Neha, I have got Helga's for you. It's a divine connection, a divine gift which you have got. So that's why you are in AstroTalk to help the people, right? And there is a divination which you are practicing, and that is God has chosen you for that. So you are there. I am talking about AstroTalk because you wanted to know about AstroTalk. तो AstroTalk में आप divine की वजह से वहां गए हैं. एक divine gift आपके पास Helga's है. थोड़ा सा time लगेगा, but you will definitely earn money. Freya थैंक is यू going सो to मच मैम। bless you with wealth. Freya is going to bless you with wealth. So goddess is there. So divine connection is there. So yes, you will have a raise. थैंक यू सो मच मैम, विद ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। Accept it. Okay. Lipika Das. Ask one question. Lipika, are you there? Please ask a question. अनम्यूट कीजिए Ask. लिपिका अपने आप को। अनम्यूट आप करेंगे लिपिका अपने आप को। ठीक है, Yes, फिर आपने Lipika. म्यूट किया। हाँ अभी ठीक है। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। बहुत दिनों बाद हम्म, आप लोगों से मुलाकात हुई मेरी। और यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। और मेरा क्वेश्चन है कि मैं बहुत सालों से मतलब पीएचडी के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से मैं पीछे रह जाती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे पीएचडी पे सक्सेस मिलेगा? मैं Are you रिसर्च sure? पे जान। Are you sure this is your question? यस मैम। Pakka? यस मैम। Okay. Pata nahi why I'm getting a vibe that something else is there on your mind. मैम, दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है लेकिन Yes, क्योंकि मैं you are giving me सालों से a मतलब different vibe. मुझे एक different vibe feel हो रही है. But I don't know why you have asked this question because पूछना कुछ और था और पूछ कुछ और लिया है ऐसा लग रहा है. But still I'll answer the question. Okay. Just let me connect and I'll give you the answer. ओके। See, somebody is not stopping you from that, but it is like what I have got right now is the Turi's power is the protection, and somebody in the family is there to help you out. It is the power. The power, you have the power. It's a Tura's symbol. Can you see that? Tura's Thor symbol कहते हैं इसको, and you have that potential of doing thing. What is stopping you is that somewhere some kind of economic burden is not helping you out. कहीं कुछ पैसे का थोड़ा सा ट्रबल है या कहीं पर कोई एक ऐसा मेल मेंबर है. Somebody is there, somebody is trying to just take things not according to you. It is जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. But okay, I'll take one more reading for you. ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। I'll say that okay, concentrate on what you want. चाहिए क्या उस पर दिमाग लगाइए. डिवाइन प्रोटेक्शन जरूर है. Somebody is there guiding you. But yes, there is some what my reading says कि थोड़ा सा कहीं पर एक इकोनॉमिक बर्डन है जिसकी वजह से शायद ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है. बट फ्यूचर में इफ यू ट्राई इट विल बी डन. अगर ये क्वेश्चन माइंड में है तो okay, somebody somewhere is stopping you from doing a thing and you want to move out and do it, so choose the right path. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ग्रेटिट्यूड मैम। Welcome. Granted. Accepted. Okay. Dr. Sudhir. Dr. Sudhir Gupta ji. Dr. Gupta, what do you want to ask?
Please unmute yourself, sir. Dr. Gupta, you have not unmute yourself, sir. अपने आप को unmute कीजिए. गुड इवनिंग मैडम. Good evening, sir. मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी एक ससुराल की प्रॉपर्टी है, एक मकान है, काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ बेचने की, बिक नहीं रहा है, कब तक बिक जाएगा? कब तक बिक जाएगा? जी. कोई और भी है इस प्रॉपर्टी के लिए हिस्सेदार? मैडम ये मेरी ससुराल की प्रॉपर्टी है, इसमें मतलब दादलाए जायदाद है, मेरी मैडम के बाबा के नाम से है. जी. हालांकि ओरली हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की गई है. अब उसमें एक ओरली डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना? उसमें जो है मतलब उनके जो अंकल है वो इस पर निगाह लगाए हुए हैं. तो वही मैंने आपको पूछा ना कि अब किसमें कोई और भी है. देखिए ऐसा है कि एक मेल पावर है. आपने अंकल बोला तो दिखा देती हूँ, वैसे मैं दिखाती नहीं. ये मेल पावर है और एक और पावर है मेल पावर. अकेले वो नहीं है. मेल पावर है जो आपको आपके प्रॉपर्टी को सेल करने नहीं दे रहे. सो ये मैटर ऐसे नहीं सॉर्ट आउट होगा. आपको ये मैटर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. एंड बाय अक्टूबर यू विल गेट एन आंसर टू दिस. ओके. इसमें कोर्ट में तो नहीं जाना पड़ेगा, आपस में ही हो जाएगा या कोर्ट में जाना पड़ेगा? अब ये तो तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया जो आप मुझसे पूछ रहे हैं. ये तो तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया. बट ठीक है, सॉल्यूशन. मैं ओडिन को पूछती हूँ कि वो मुझे क्या बताएंगे कि आपको कोर्ट में जाना है या मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा. जी. मेहनत बहुत करनी है अगर कोर्ट के बाहर रहना है तो. जी. आई यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसी मेहनत कर? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए. प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन अधूरी है. जी. इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए एंड कोर्ट के बाहर मैटर सॉर्ट आउट हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. जी. राइट. द नॉलेज अबाउट द प्रॉपर्टी जो आपको वर्बल नॉलेज है वो कम है. फाइंड आउट मोर अबाउट दैट. जी. ओके. ओके, थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार. ओके. अरविंद सर. यस मैडम, थैंक यू. थैंक यू. बस करें. जैसा आप बोले. Rani, you want to ask anything? You're raising your hand again and again and again and again. My screen is popping with it. बताएं, पूछें. मैम ऐसे तो सभी हैंड रेस करेंगे. ओके आपको. Hello, hi रानी जी ma'am. पूछ. हेलो, Hello, हाउ hi. आर यू? Thank you so much, ma'am. Thanks for the lovely Can you session. please? Ma'am, मेरे दो Thank you. question. Can you please stay at one place? You're moving. Yes. Now I'm in network now. Can you see me? Yeah, ma'am. Yeah. दो questions थे कि एक चीज की क्या मुझे कब जॉब मिल सकता है, one, and the second thing, मुझे ऑकल फील्ड में आना है तो मेरा कब चांस है कुछ खुद से स्टार्ट करने का? एक क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, आप एक क्वेश्चन पूछो. हाँ. आपको मैम ये open लास्ट field- होगा, इसके बाद में आप किसी का क्वेश्चन नहीं लेंगे. ओके. ओके ठीक है. हाँ, आई हैव अ लेक्चर. जॉब. ओके. एक क्वेश्चन पूछना है. दैट यू वांट अ जॉब. आई विल सी इट दैट विल यू गेट अ जॉब इन ओकल फील्ड और नॉट. विल दैट बी ओके? जॉब में अलग स्ट्रीम में करती हूँ और फील्ड में मेरा अलग स्टडी चल रहा है, तो दो अलग चीज. ओके. तो आप क्या जॉब प्रोफेशन करते हो? आप क्या प्रोफेशन हैंडल करते हो? इफ यू कैन टेल अस. आई मीन IT.
You are in IT. हम्म So you want to know that will you get a job in IT, or I हाँ should see that but what is your career in occult? yeah that's whatever you think. Yeah. See, right now, you are more attracted toward occult. Okay. Right now, you are very much attracted toward occult, and something very uh, definite you have chosen. I don't know what medium of occult you are practicing right now, but that is taking a lot of energy of yours. Okay. So practice a little bit more. There is a divine intervention for occult science. Am I clear? So attraction बहुत है. I don't know what medium you are practicing, what you are learning in occult, but there is a lot of potential to that. And now for Like the IT, like, have you got any offer? no, not it, ma'am. There is mangas coming in, the Eva Horse is coming. Very soon you're going to get one offer, but you have to think about it. Okay, is there any timeline for that, ma'am? Now 1 month. this is again a third question. But very soon you're going to get one offer. बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय ऑकल्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है. समथिंग Yes. इज, आई डोंट नो व्हाट मीडियम यू आर प्रैक्टिसिंग, but I have got Helga's for you. So it is telling me that a divine guidance, a Gibo is there, a gift of divine is there, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. जब मंगास और गीबो साथ में हम रीडिंग करते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक आने वाले समय में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो ट्विन गॉड की तरफ से, जिसको हम ट्विन गॉड कहते हैं, एंड यू विल बी गेटिंग दैट. Are you understanding what I'm telling? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. So Ma'am, you will be अगर getting very soon and part of it. So let us know. थैंक यू Okay. मैम. मैम, और अगर आपसे ये सीखना है कि ये जो प्रेडिक्शन आप कर रहे हो कैसे उसका मतलब हाउ मैम हम सून. बहुत जल्दी कोर्स शुरू करने वाले हैं, एंड इसका एक कोर्स कंटेंट है. मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी कैसे पढ़ना है. 24 रून्स होते हैं, उन रून्स को पढ़ने का तरीका क्या है, और ये रून्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो उसकी रीडिंग कैसे करते हैं. जब 2 रून्स या 3 रून कंबाइन करते हैं तो उसकी रीडिंग कैसे करते हैं. और जब आप किसी की रून कास्टिंग करते हैं, जिसको हम रून रीडिंग करते हैं, तो आपको आपको अपना क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, और इसका आंसर, जैसे मैंने अभी इतने लोगों को आंसर दिया, वो मेरे रून रीडिंग से किया मैंने. आई एम अ टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट. आई कुड हैव टेकन आउट अ टैरो एंड रेड. अरविंद सर और हम एक न्यूमरल एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और हम उससे भी चीजें निकाल लेते हैं. बट ये मेरा एक अपना डिवाइन मेथड है जो हम यूज करते हैं. जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं जरूर से रून रीडिंग करती हूँ, सो दैट मेरा आंसर प्रिसाइसली करेक्ट निकले. तो बहुत जल्दी हम ये शुरू कर रहे हैं. परफेक्ट. We'll keep और an eye on the your messages, ma'am. Then any before Diwali वगैरह हो सकता है मैम ये कोर्स, because I am also tarot reader and कुंडली, so मुझे रून में really interest है, रून रीडिंग में, so that's why I'm asking you. हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट अभी शायद अरविंद सर. बता दीजिए सर. हम लोग 14 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, 14 ऑफ अगस्त से. और इसका टाइमिंग रहेगा 8 o'clock से 8 PM से इवनिंग में. और ये वीक में 2 टाइम्स रहेगा, वेडनेसडे और फ्राइडे. फ्राइडे. 2 दिन रहेगा ये. और ये 7 से 8 दिन या मैक्सिमम 10 days की क्लासेस रहेंगी. तो आप मान के चलिए कि आपकी, हाँ, 4 क्लासेस वीक. रहेंगी. 4 वीक में ही कंप्लीट हो जाएगा, 4 वीक में ही कंप्लीट हो जाएगा. और इसमें प्रैक्टिस भी कराएंगी मैम, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं. जैसे अभी मैम कर रही थी, तो इसका प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मान के चलिए 1-2 क्लासेस फालतू ही रहेंगी, कम नहीं रहेंगी. तो मैम ने बोला है कि मेरे को 7 से 7 क्लासेस में, 8 क्लासेस में ही हो जाएगा. लेकिन फिर हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, तो अप्रोक्सीमेटली 10 क्लासेस तो आप मान के चलिए कि क्लासेस रहेंगी. और इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं अभी मतलब कल मॉर्निंग में आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, जो मेन ग्रुप बना है इसका. अटेनमेंट भी होगा सर? कुछ ऐसे कुछ होता है क्लासेस के लिए, कुछ अटेनमेंट वगैरह लगता है? एक्चुअली आपको ये रून्स लेने पड़ते हैं,
एंड हम अपने क्रिस्टल वर्क वर्क में ये रून्स देते हैं। अगर आपको लेना है तो आप हमसे ले सकते हैं, आप अमेजोन से ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रून्स जो हैं ये बेसिकली रून किट होती है। आपको ये रून्स लेने पड़ते हैं, एंड बिना रून लिए आप इसकी रीडिंग नहीं कर सकते। यस पढ़ाने के लिए तो मैं आपको नोट्स दे देती हूँ एंड चीजें दे दूंगी। रुचि, मैंने देख लिया आपका हाथ, हैंड रेज है। मैं मैम, मौका कौन देती सा हूँ आपको। क्रिस्टल पे होगा ये रून्स आपसे, क्योंकि आई एम रेड। ये कई तरीके के क्रिस्टल्स में अवेलेबल होता है। ठीक है। मुझे ब्लैक ओबसिडियन अट्रैक्ट किया तो मैंने ब्लैक ओबसिडियन ने लिया। ये टर्कोइश पे भी होता है, ये वुड पे भी होता है। आप इसको पेपर पे बना के पढ़ना सीख सकते हैं। इट इज अप टू यू। बट जब आप रून कास्टिंग करेंगे तो ये एक स्टोन मटेरियल में होना चाहिए। आप इसको फिरोजा पे ले सकते हैं, आप इसको रोज क्वार्ट्ज पे ले सकते हैं, आप इसको कई तरीके के क्रिस्टल्स पे ले सकते हैं। अब क्रिस्टल्स पे क्यों लेते हैं इसको? क्रिस्टल्स की अपनी एनर्जी है, क्योंकि मैं एनर्जी के साथ वर्क करती हूँ। आई वर्क विथ एनर्जीज। सो ये क्रिस्टल्स में इनकी एनर्जी हाई हो जाती है। ओके, और और मैम मैं ये ये रूम्स चार्ज करती हूँ। मैं ये रूम्स चार्ज करती हूँ एवरी फ्राइडे। आई चार्ज देम, एंड on every new moon I charge them. When I charge my crystals I charge them, because अगर आपने इसको चार्ज नहीं किया तो ये वर्क नहीं करते हैं। ये टैरो की तरह है। अगर आप अपने अपने टैरो कार्ड्स को चार्ज नहीं किया तो ये काम नहीं करेंगे। मेक सेंस। और मैम, ये प्योर व्हाइट मैजिक के अंडर ही आता है ना, मतलब नथिंग रॉन्ग वी आर डूइंग बिकॉज मैम ये हम ऐसा कोई भी क्लास या वर्कशॉप नहीं करते जो ब्लैक मैजिक करता है। और मैंने बहुत, आई डोंट नो आपने मेरी क्लासेस अटेंड किए हैं या नहीं किए हैं, या मेरे वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं या नहीं किए हैं। मैंने हमेशा ये बताया है कि जब आप किसी रॉन्ग पर्पस से कोई चीज करते हैं तो ये आपके ऊपर फॉल बैक करती है। आप खुद एक टैरो रीडर हैं, और अगर आप टैरो रीडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि टैरो के साथ हम स्पेल करते हैं। यस। अगेन इट इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। इट इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। एंड अगर ये ब्लैक मैजिक होता तो लोग अपनी बॉडी पे इसके टैटू नहीं करवाते। यस, मेक सेंस। थैंक यू सो मच मैम। एनर्जी एक्सचेंज कल पता चलेगा मैम इसका? जी जरूर, कल पता चलेगा। ओके। एंड बिलीव यू मी पीपल, ऑल दोज पीपल, दोज हु आर विद अस ऑन द ग्रुप, हम ऐसा कोई भी वर्कशॉप नहीं करते। किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा वर्कशॉप नहीं करते, किसी भी तरीके का ऐसा क्लास नहीं करते। आई एम टेलिंग इट ऑन रिकॉर्ड। जो किसी तरीके के ब्लैक मैजिक को इन्फ्लुएंस करता हो। ओके, श्योर। आप थैंक यू। सब में कई सारे लोग ऐसे हैं जो ऑकल साइंस में रीडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एंड आप सबको पता है कि एनी रॉन्ग प्रैक्टिस यू डू, it comes back to you only. So we don't do that. Okay? या श्योर। Ruchi, you want to ask anything, you can ask, but don't ask a question because मैंने अपने rules को बंद कर दिया है. So you want to ask anything, ask just like that. Please ask. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Unmute yourself. मेरे हस्बैंड बात करना चाहेंगे कुछ। गुड Okay. गुड इवनिंग मैम। मैम एक मेरी प्रॉब्लम थी, तो मैं उसको डिस्कस करना चाहता। एक्चुअली 65 ईयर्स हो गए हैं, मेरी शॉप रेंट पे है। तो अभी मेरा ओनर तो मेरे फेवर में है, बट उनके जो रिलेटिव्स हैं वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्या मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है, किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, या उसके पीछे मुझे लगना चाहिए, या क्या है? सुनील जी, ये क्वेश्चन आपने अभी पूछा, मैं ऑलरेडी अपने रूल्स को बंद कर चुकी हूँ। आप हमसे कंसल्टेशन लीजिए एंड आई हेल्प यू आउट। एंड पक्का हम कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे आपको, डोंट वरी। ओके, योर वॉइस इज closed now. Neha, you ओके। want to ask anything? Yes, Neha, please ask. Unmute yourself. मैम, आपने ये सिंबल के बारे में बताया था ना, ये। हाँ, तो मैम ये कौन Yes. सा सिंबल था? मैं मतलब सुन नहीं पाई। ये कॉम्बिनेशन है बाइंड रून्स का। ओके। आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, आपने ये सिंबल जो फोटो खींचा है,
आप ये हाँ सिंबल जब मैम। आपने स्क्रीनशॉट लिया, आप इसको चेक करें और जो मैंने बताया उसको नोट डाउन करें। ये कॉम्बिनेशन सिंबल है, इसको बाइंड रून्स कहते हैं। ये बाइंड रून्स के अंदर आता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बाइंड की हुई हैं, बहुत सारे रून्स को एक साथ जोड़ा हुआ है। ओके। अगर तो आप मैम ये जब भी किस चीज के लिए जब वर्क आप करता है? हाँ मुस्कान, मैं ग्रुप पर शेयर करूंगी, डोंट वरी। जब आप ये इस तरीके के सिंबल्स को क्लोज करते हैं, बाइंड करते हैं, ओके, जी। ये सिंबल ऐसे बाइंड नहीं होते जैसे आपको ये इंटरनेट पे दिख रहे हैं, ये ऐसे बाइंड नहीं होते। इसका एक प्रोसेस है बनाने का, और उसके बाद इसको एक्टिवेट करने का। अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करता है। जैसे मैंने अपने हाथ पे एक सिंबल बनाया है, और मैं इसको अगर एक्टिवेट नहीं करूंगी तो ये सिंबल वर्क नहीं करेगा। अभी जो आपके पास सिंबल है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटेक्शन है, वेल्थ है, हेल्थ है, लॉट मेनी थिंग्स। एंड इसको जब हम नाम देते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हम बहुत सारे नाम देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यस इट इज अ मैम। सिंबल विच इज अ कॉम्बिनेशन। लोगों के लिए ये एक ड्राइंग है, किसी ने कुछ ड्रॉ कर दिया आड़ा टेढ़ा लाइन बना के, बट मुझे पता है कि ये रूनिक सिंबल है, क्योंकि आई प्रैक्टिस रून्स। जब आप सीख जाएंगे तो आप भी बनाने लगेंगे। एंड दैट इज अ कॉम्बिनेशन रून्स, जिसको बाइंड रून्स कहते हैं। इट्स अ बाइंडिंग ऑफ रून्स। ओके। ठीक है जी। हाँ जी रितु जी, पूछिए प्लीज। हेलो मैम। हेलो हेलो सर। मैम। जी पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए मैम। हाँ मैम, टैरो में और इसमें क्या डिफरेंस है? मैम टैरो और रूइंस में क्या डिफरेंस है? टैरो 72 कार्ड्स हैं, राइट? 72 कार्ड्स हैं जो मेजर और माइनर आर्काना से मिलके बनते हैं। जब हम उसकी रीडिंग करते हैं तो उनकी रीडिंग अलग होती है। रून्स एक एंजेलिक डिविएशंस हैं जो 24 लेटर्स में सम अप हो जाते हैं। मैं आपको एक चिट्ठी लिख के दे सकती हूँ, और आप उस चिट्ठी को डिकोड कर सकते हैं इस रूनिक कोड से। जैसे अभी मैंने कुछ लोगों के आंसर्स किए, मैं उनको जानती नहीं थी, बट मैंने उनके आंसर्स दिए, राइट? दैट वाज विद द हेल्प ऑफ द रून्स। ये भी एक तरीके का मेथड है आंसर्स देने का। जैसे टैरो अपने आप में एक आंसर देने का मेथड है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वैसे ही रूनिक्स भी, जो रून्स हैं, ये भी एक तरीके का मेथड है। बट ये मेथड सबको नहीं पता है, इट्स अ हिडन मेथड। रून का मतलब ही है सीक्रेट मैजिक, मैम एंड देयर इज जिस नो मैजिक इन इट। मैम जैसे टैरो में भी हम रेमेडीज देते हैं, तो क्या इसमें भी रेमेडीज होती हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की रेमेडी देना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम टैरो में रेमेडी देते हैं। आप टैरो में कैसे रेमेडी देते हैं? आर यू अ टैरो रीडर? मैम नो। देन हाउ डू यू नो पीपल गिव रेमेडीज इन टैरो? मैम देखा है उसमें, मतलब सुना भी है, तो इसीलिए ओके। जब आप वेबिनार्स टैरो में में जैसे रेमेडीज, बताते हैं ना, तो वेबिनार्स में ही सुना है कि रेमेडीज भी होती हैं उनके साथ। और ओके, अब मैं बताती हूँ। जब आप टैरो में रेमेडीज देते हैं तो आप क्वेश्चन के हिसाब से रेमेडीज देते हैं, करेक्ट? आपने एक क्वेश्चन पूछा, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपके लिए कार्ड निकाला। मैं उस कार्ड को किस तरीके से रीड करके आपके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, और आपकी प्रॉब्लम मेरे कार्ड में क्या बता रही है, मैं उस हिसाब से आपको रीडिंग देती हूँ। सेम वे जब आप रूनिक रीडिंग्स करते हैं, तो आप रूनिक रीडिंग्स के सिंबल्स को कनेक्ट करके ये बाइंड बनाते हैं। ओके। दैट बाइंड ऑफ अ सिजिल इज अ रेमेडी। ओके आर मैम, यू एक गेटिंग माय? क्वेश्चन। यस सर। हाँ मैम पूछिए। एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे स्लो लर्नर, एक्चुअली मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, तो उसके हाँ लिए ठीक है। टैरो ज्यादा अच्छा है या ये रूइंस का? आपने अपने आप को पहले ही एक टैग दे दिया कि मैं स्लो लर्नर हूँ, और आपने कभी टैरो सीखा नहीं। क्या आपने टैरो सीखा? सर मैम मैं सर से यही पूछ रही थी कि क्लास कब होगी, तो उन्होंने सितंबर में बोला था, तो मैं वेट ही कर रही थी सितंबर का। हमारा टैरो का हम ऑलरेडी 2 बैचेस खत्म कर चुके हैं, एंड
हमने टैरो के 2 बैचेस खत्म किए सक्सेसफुली, 2 बैचेस, और हमारे कुछ स्टूडेंट्स एस्ट्रोसेज में, इट्स वेरी प्राउड टू अनाउंस कि उन्होंने एस्ट्रोसेज में एज अ टैरो रीडर ज्वाइन किया है। एंड स्लो लर्नर नहीं होता है कुछ, हम स्कूल में नहीं है कि हम बहुत फास्ट लर्नर हैं, हम स्लो लर्नर हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं। जब मैंने टैरो सीखा था तो मुझे टैरो पढ़ना नहीं आता था, सीख तो लिया मैंने क्योंकि मैंने रीड कर लिया, बट टैरो प्रिडिक्ट करना नहीं आता था। फिर जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की और मैंने अपने गुरु को बोला, तो उन्होंने बोला अचानक से कोई चीज नहीं आ जाती है, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, यू हैव टू डू मास्टरी ऑन इट। अगर मैं किसी, थैंक यू मुस्कान, thank you Muskan. Muskan is the one who has got the job in AstroSage, and she's one of our students of tarot class. So it is like that. आप जब सीखते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसके हिसाब से आप चीजों को आगे बढ़ाते हैं, राइट? तो कोई स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर नहीं होता, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज एम्बाइब करते हैं। आप हमारे एक सीनियर मेंटोर से नहीं मिले जिनका नाम शशि मैम है। अगर आप शशि मैम से मिले हो तो वो जो है वो सीनियर मेंटोर हैं और हमारे ग्रुप में हैं, और काफी अच्छा टैरो करते हैं, काफी अच्छी क्रिस्टल रीडिंग करते हैं। एंड कोई स्लो लर्नर नहीं होता, एज इज नॉट अ फैक्टर टू दैट। सो सी यू इन माय क्लास। मैम एक्चुअली नहीं, उनकी क्लास मैंने नहीं ली, शशि मैम की कोई भी। कोई बात नहीं, आप एक्चुअली मैंने हमारी क्लास अटेंड बहुत न्यूमरोलॉजी किया है, बट अब फिर से दोबारा से मतलब 3-4 बार कर चुकी हूँ पहले। अब अरविंद सर के साथ जुड़ी हूँ, तो अब मैं सीख रही हूँ। बस एक्चुअली मेरे को भी टैरो एस्ट्रो सेज पे ही जाना है, एस्ट्रो टॉक पे जाना है। तो वेरी उसके लिए गुड। मैं ये पूछ रही थी कि क्या सबसे इजिएस्ट वे है जो वहां जाने के लिए। ओके, अरविंद सर से सीख रहे हो आप, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी कितनी बार अरविंद सर को परेशान करती हूँ क्योंकि कई सारी चीजें मुझे नहीं आती, तो मैं अरविंद सर को कॉल करती हूँ, ये ऐसे नहीं हो रहा, ये समझ नहीं आ रहा। तो न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़े हमारे ग्रुप में अरविंद सर हैं, तो अरविंद सर इज अ मास्टर इन दैट। सो यू कैन कैरी ऑन विद योर एस्ट्रोलॉजी क्लास और न्यूमरोलॉजी क्लास विद सर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड सीखें आप, अगर आपको रून्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप रून्स सीखें, आपको टैरो अट्रैक्ट कर रहा है तो आप टैरो सीखें। दोनों सीखने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। जी। मैं यहाँ केवल एक चीज बोलना चाहूंगा। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो रूल्स भी आपको मिल जाएंगे, सिजिल्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको किस तरीके से यूज करना है। वो सिंबल नहीं है, वो डायग्राम नहीं है कि आप लेकर के कहीं भी बना लेंगे। जैसे मैम ने बोला प्रोटेक्शन सिंबल है, मैं प्रोटेक्शन सिंबल बना रही हूँ, लेकिन प्रोटेक्शन सिंबल ऐसे काम नहीं करता है। आपको उसको एक्टिवेट करना होता है, उसको चार्ज करना होता है, वो उस तरह से फ्लो में काम करता है। तो जब आप वर्कशॉप में आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये सिंबल है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, इसका क्या क्या काम है। वो 24 सिंबल्स हैं रून्स के जो हैं, ठीक है ना, उनको किस तरीके से फॉर्म करना है, उनको किस तरीके से चार्ज करना है, उनको किस तरीके से एक्टिवेट करना है, और वो कब से कब तक, अगर जो आपने एक्टिवेट किया है तो कितनी ड्यूरेशन तक आपके साथ में वो काम में रहेंगे। ऐसे नहीं कि आपने एक बार सिंबल बना लिया अब वो काम कर रहा है, उसका कोई लिमिटेड टाइम पीरियड भी रहेगा, ठीक है ना। फिर जैसे मैम ने वो क्वेश्चन आंसर के लिए बताया है आपको कि जैसे मैम ने क्वेश्चन आंसर लिए, तो वो पोटली जो है उसको भी आपको चार्ज करना है, उसको भी आपको अच्छे से रखने से। हम लोग अपने क्रिस्टल्स को उसमें चार्ज कर। फुल मून मून में चार्ज करते हैं, ठीक है ना, और साफ रखते हैं, धो करके रखते हैं, अच्छे अफर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ में उनको रखते हैं। तो ऐसे ये रून्स भी है, ये भी पूरा एक ऑकल्ट साइंस का एक पार्ट है। जैसे न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड है, या आप कुछ भी देख लीजिए उस तरीके से रून्स भी। बस ये क्या है कि ये सडन एकदम एक्शन आपको देता है, आपको बताता है। जैसे टैरो कार्ड आपको एकदम से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोलता है, ऐसे रून्स भी है। और रून्स थोड़ा सा इजी है, केवल 24 रून्स ही होते हैं। उसमें मैम ने क्या किया, उसको थोड़ा सा और एडवांस बनाने की कोशिश की है सिजिल्स के साथ में। सिजिल्स का कैसे यूज करते हैं, सिजिल्स भी सिंबल्स ही हैं, रून्स भी सिंबल्स ही, तो उनको आपस में सिखाया जा सकता है, उनको आपस में बना करके फॉर्म किया जा सकता है, और उनको उनकी एनर्जी को और अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि हम इंटरनेट से वो रूल्स निकाल लेंगे, उसको यूज कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे तो सब यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आपको उस कोई भी सिलेबस देखिए, आपको टैरो भी मिल जाएगा, न्यूमरोलॉजी भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो मैम ने अभी क्या बोला, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है,
और बहुत पैसा खर्च किया इन्होंने। जब मेरी इनसे बात हुई थी, 50, 60, 70 हजार रुपए इन्होंने खर्च कर रखे हैं। लेकिन इनकी पूरी न्यूमरोलॉजी और आज तक की जो मेरे 12-13 इन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं, इनको समझ में आ चुका है कि क्या होती है न्यूमरोलॉजी, रियल में न्यूमरोलॉजी क्या होती है, ये 12-13 क्लासेस में समझ चुकी हैं। और 12-13 क्लासेस से इनको इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ, अब इनको पता है कि मुझको कैसे न्यूमरोलॉजी सीख यूज करनी है। बस जबकि मुझसे पहले 60-70 हजार रुपए खर्च कर चुके हैं और नहीं पता। ऐसे ही रून्स भी आप यूज कहीं से भी देख कहीं से भी सकते हैं, डायग्राम आप कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट है, क्या वो आपके साथ में काम कर रहा है, क्या वो आपको यूजफुल है या नहीं है, वो नहीं पता। ठीक है ना। तो एक हर चीज का प्रोसेस होता है। और हमारा जो एक ये ग्रुप है, हम नॉलेज है हमारे पास में, ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेकिन हम वो नॉलेज अपने पास में नहीं रखना चाहते। हम 1 से लेकर के 100 तक की अगर जो हमारे पास में नॉलेज है, तो वो 1 से लेकर 100 तक की नॉलेज आपको देना चाहते हैं। ये नहीं कि हम 20% रख लेंगे, उसमें से 80% आपको देंगे, 70% आपको देंगे। वो नहीं होता हम लोगों से। जो आता है, जो बेस्ट टू बेस्ट आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, वो हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो ये वर्कशॉप हम लोग 14 अगस्त से चालू करेंगे। 8 बजे से इसका रहेगा। और कुछ लोग प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं, फीस क्या रहेगा। तो इसका फीस भी बहुत नॉमिनल रहेगा। हम लोग, आप लोगों को पता है कि हम लोग बहुत एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। रूम्स की और सिजिल्स की अगर जो आप वर्कशॉप करने जाएंगे, तो कम से कम 4 हजार 5 हजार रुपए लोग लेते हैं इसके करने के, 7 से 8 दिन की, इससे कम में नहीं लेते। हम लोगों ने जो मैम से मैंने डिस्कस किया था कि मैं पूछ करके ही करता हूँ। ठीक है ना। इन लोगों ने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं इनको सीखने के लिए। तो हम लोगों ने इसका जो प्राइस रखा है, फीस जो रखी है, केवल बहुत नॉमिनल रखी है, 721 रुपये रखी है हम लोगों ने इसकी। ठीक है ना। तो अब पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं सर डिटेल्स। दोबारा से बताना। क्या कह रहे कितना? हैं? 721, कितना? 721। अच्छा, मुझे लगा एक जीरो कम हो गई इसमें। आपने एक जीरो बोली नहीं। अच्छा बस। इतना ही है। आपने पता है ना, ओके। जो आप 70 हजार में देकर के आए हो, मैं केवल 31 रुपये में कराता हूँ। तो देख लीजिए, 10% भी नहीं होता, 5% ही जी बैठता है जी मेरा जी। तो। ठीक है ना। तो हम उसी में भी ऐसे ही देखते हैं। 10% या 5%, जो मार्केट रेट है उससे 10% या 5% में हम लोग काम कराने की कोशिश करते हैं लोगों के साथ में, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। और हर किसी के पास है, मेरा मानना क्या है कि हर किसी के पास में एक एक ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। आप नहीं कर सकते महंगी, आप सस्ती कीजिए, लेकिन आपके परिवार में एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर होना चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम को समझ के उसका आंसर देने की कोशिश कर सके। ठीक है ना। तो एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है, नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो जीरो भी होती है, वो 1 लाख भी होती है, वो 1 करोड़ भी होती है। डिपेंड करता है देने वाला कैसा है। ठीक है ना। क्लास डेज जो रहेंगे, वेडनेसडे और सर क्लास फ्राइडे लेने से रहेगा। पहले हम ये मंगवा सकते हाँ, वो आपकी इच्छा है, अभी भी मत मंगवाइए। वो तो मैम ने ही बोला ना, पेपर्स पे अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। जब क्लासेस हैं? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप मंगा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो पेपर्स पे भी आप बना करके ना सिंबल्स, उनको भी मैम, जो मेन ग्रुप बनेगा उसमें मैम शेयर कर देंगे। ये 24 सिंबल्स होते हैं, आप उनको पेपर पे निकाल लीजिए, अपने हाथ से बना लीजिए। अभी तो प्रैक्टिस करनी है। अभी किसी के जी जी। क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना देना है। ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा जब हो जाएगा ना, 2, 3, 4, 5 क्लासेस हो जाएंगी, तब तब मंगा लीजिएगा। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वेडनेसडे और फ्राइडे में रहेगी क्लासेस। 8 PM से क्लासेस रहेगी, मान के चलिए 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। वो 2 घंटे हो ही जाते हैं, क्योंकि अगर जो किसी का कोई क्वेश्चन है, आंसर है, वो आपको पता ही है, जब तक बैठे रहते हैं, जब तक लास्ट क्वेश्चन तक रहता है। ठीक है ना। तो 7 से 8 क्लासेस रहेंगी, एक या दो प्रैक्टिस की रहेंगी, तो मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 10 क्लासेस इसमें हो जाएंगी। तो 1 मंथ तो मानिए कम से कम, 4 वीक, 5 वीक्स तो मानिए 5 वीक्स तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है ना। नोट्स मिलेंगे, नोट्स तो मिलेंगे। लिखने ठीक भी है ना। पड़ेंगे। लिखने भी पड़ेंगे, नोट्स मिलेंगे बाद में। हमारी एक टेंडेंसी है, अगर जो हम कुछ देते हैं तो बाद में देते हैं, पहले हम समझाते हैं अच्छे से। यहाँ यहाँ फिट करने की हमारी ज्यादा कोशिश रहती है। नोट्स फिर डिफरेंट चीज रहती है। PDF मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन लास्ट क्लास में, पहली क्लास में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। क्योंकि अगर जो पहली क्लास में नोट्स दे दिए, तो फिर आप नोट्स में लगे रहेंगे, समझेंगे नहीं कैसे बनाने हैं। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इसका, इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। देख लेंगे, सर्टिफिकेट के लिए मैं मैम से डिस्कस कर लूंगा। वीडियोस मिलेंगे, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में वीडियोस मिलते हैं, वो तो मिलते ही हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, गूगल ड्राइव पे मिलेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है?
राकेश जी आपका क्वेश्चन है। तो सर बोल रहा था ये कब से शुरू होगा? 14 अगस्त से। 14 अगस्त से? हाँ हाँ, 14 अगस्त से चालू हो गया। अच्छा। सर ये 8 बजे से ही होगा? हाँ 8 बजे से हुआ। ये तो ज्यादा दिन की नहीं होगी। ये कितना है, 8 क्लासेस हैं केवल इसमें तो। ज्यादा नहीं रहेंगे इसमें। देख लेंगे तो डिस्कस कर और लेंगे, अगर जो 8:30 से करना चाहेंगे तो 8:30 से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज था सर कि मैम ने बोला मैम हमारे ग्रुप में वो टैरो भी करवाती है, तो वो एक्चुअली मैम का टैरो का कोर्स का फीस कितना है, वो थोड़ा जानना था। अभी जब बैच चालू करेंगे तो तब बताएंगे, अभी नहीं। वो जब बैच बनता है तभी पता चलता है, ऐसे नहीं बीच में नहीं बताते हैं। मैंने कुछ बोल दिया, फिर मैम ने कुछ कहा कि नहीं अभी तो ये करना है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। जब बैच बनेगा तभी पता। अच्छा अच्छा। हाँ नॉमिनल ही रहते हैं हमारे, ये नहीं 14, 15, 20 हजार रुपये नहीं रहते। अराउंड 3 to 4 थाउजेंड के बीच में रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। ठीक है ठीक है हम्म। सर। और ये जो सर रूम्स एंड सिजिल्स है, इसमें रूम्स को हमें पहले ले लेना पड़ेगा अभी अमेजोन से? नहीं लेना है राकेश जी, मैंने वही बोला है, मैम शेयर कर देंगी आपके साथ में सिंबल्स। आप उनको पेपर पे कट कर लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप 2-3 क्लासेस के बाद में या 4 क्लासेस के बाद में मंगा सकते हैं आराम से, अभी मत मंगाइए। ठीक है ना, अच्छा। पहले प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, वो और देखिए। वो कैसे एक्टिवेट करना है वो मैम, मतलब वो सब जो? सिखाएंगी मैम, वो सब सिखाएंगी। वही तो क्लासेस है। ये तो रूम्स तो आपको इंटरनेट पे ही मिल जाएंगे, सिजिल्स भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। वर्कशॉप का मतलब क्या है कि हर सिजिल को, हर व्यून्स को आपको कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे उसको यूज करना है, वही तो मेन क्लासेस है, वही तो मेन वर्कशॉप है। ठीक है ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, किसी का और कोई क्वेश्चन है? Raga, you can put your hand down. Okay. Anybody else? किसी और को कुछ पूछना है? नहीं। हाँ सीमा मैम, आप पूरा कोर्स विदाउट रूम्स कर सकती हैं। जब आप इंडिया आएंगी इथोपिया से तो आप ले लीजिएगा। ये अमेजन पे ही मिल जाएंगे, अगर जो इथोपिया में है अमेजन तो उस पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। amazon.com पे चेक कीजिएगा, वहां मिल जाएगा। Amazon रिकॉर्डिंग में भी मिलेगी। मिलता है। अर्चना Sorry. जी, अर्चना जोशी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लासेस की। लाइफ टाइम एक्सेस की हमारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी। Soma ji, you want to ask any question? रानी मैम, आपको रूम्स की जो प्राइस है, मैम क्या प्राइस होगा इसका, अगर जो कोई लेना चाहेगा तो अमेजन पे क्या रेट होगा? डिपेंड करता है कि ये क्रिस्टल कौन सा चूज करते हैं, बिकॉज नॉमिनल कितने क्रिस्टल का, मिनिमम कितने में आ जाएगा फिर भी देखा जाए रूल्स तो? जो क्रिस्टल पे होते हैं उनके क्लास मैंने तो बहुत पहले खरीदे थे। अब मैं चेक करूंगी, और इंटरनेट पे भी ये देख सकते हैं, तो दे विल गेट टू नो कितने का मिलता है। वैसे क्रिस्टल पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा क्रिस्टल ले रहे हैं, इनको कौन सा क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने अपना रून उस पर लिया हुआ है, ब्लैक ओब्सिडियन पर। तो मैंने उस आज से करीबन 4 इयर्स 5 इयर्स पहले लिया था, तो उसका कॉस्ट अलग है। आप ये इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, इफ दे वांट आई विल शेयर इट। बट मैं एक बार शशि मैम से पूछूंगी कि हमारी क्रिस्टल पे कितने का है, सो दे कैन जस्ट चेक इट ऑन एंड दे कैन गेट इट। 1000 कोई रुपीज के दिक्कत अंदर नहीं। somebody has posted 300 to 1400, हाँ as I मिल told। जाता है इतने में। ये क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए पहले ये पेपर पे बना लें एंड देन बनाए, देन दे शुड बाय। रानी मैम, आप अगर जो आप मेन ग्रुप में हैं तो वहां पर डिटेल्स आपको मॉर्निंग में सब मिल जाएंगी कि ये क्या है पूरा, किस पे किस उसमें पेमेंट आपको करना है। तो मैं, कुछ सोमा लोग क्या मैम, करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उसका भी मैं एक लिंक बना करके वो उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, अगर जो किसी को कार्ड से पेमेंट करना है तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं इसका। ठीक है। ओके सोमा मैम क्वेश्चन पूछिए प्लीज। वो गायब हो गई। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है? एनी डाउट एनीवेयर, कुछ और पूछना है? चलिए फिर, आप लोग आए,
आप लोगों ने समय दिया, समझा, सीखा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनाभिसम्मन निर्ममः, अनाभिसम्मन निर्ममः, अनाभिसम्मन निर्ममः, अनाभिसम्मन निर्ममः, अनाभिसम्मन निर्ममः, अनाभिसम्मन निर्ममः, अनाभिसम्मन निर्ममः। थैंक यू। Thank you.